नमस्कार दोस्तों, एचपीएस सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस? हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था? आपके ऑप्शन हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अप्रैल 1948, सी 15 अप्रैल 1950 और डी 1 नवंबर 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत बना था और 30 जो हिल स्टेट्स थे उनको मिला के हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन है वाई एस परमार, ऑप्शन बी एनसी मेहता, ऑप्शन सी एस चक्रवर्ती और ऑप्शन डी मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी। जो एनसी मेहता थे वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, यानी कि वो पहले मुख्य आयुक्त थे। अब हम इन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो वाई एस परमार है ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे और एनसी मेहता तो हमने अभी देख लिया ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। और ये जो सी ऑप्शन है एस चक्रवर्ती, ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं। और ऑप्शन जो डी में थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ये हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ये जो चारों नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वाई एस परमार फर्स्ट सीएम, एनसी मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर और एस चक्रवर्ती फर्स्ट गवर्नर और जो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे वो थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन अप्रैल 15 1948? 15 अप्रैल 1948 को निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? आपके ऑप्शन है ए चंबा, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी कुल्लू। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन डी कुल्लू। कुल्लू जो था उस समय हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट नहीं था। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है तो उस समय में हिमाचल प्रदेश के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट थे, जिनमें से 3 थे ये चंबा, मंडी एंड सिरमौर और जो एक और चौथा डिस्ट्रिक्ट था वो था महासू। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो है कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन अप्रैल 15 1948 व्हेन इट वाज फॉर्म? 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तब उसका क्षेत्रफल कितना था? आपके ऑप्शन है ए 26,018 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 55,673 स्क्वायर किलोमीटर और ऑप्शन डी 28,018 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी। जो हिमाचल प्रदेश का उस समय एरिया था वो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर जब हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बनता है। और जो आज के टाइम पे जो टोटल एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो है 55,673 किलोमीटर। अगर टोटल एरिया पूछे हिमाचल प्रदेश का अब तब वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूछा गया कि अगर जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी अप्रैल 15 1948 को तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म? हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1971। इसका जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर है बी। हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो बनी थी 1958 1952 में। और 1952 में जब हमारे हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है तो उसी वर्ष जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम बनते हैं वो है वाई एस परमार।
जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट सीएम थे वो थे वाईएस परमार। तो 1952 में जब हिमाचल प्रदेश की पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा बनती है, तो वो बनती है 19 आपकी 52 में। और उस समय जो टोटल सीट्स थी विधानसभा की, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो वो टोटल सीट्स थी उस समय 36। जैसे आज के टाइम पे टोटल सीट्स अगर पूछा जाए तो वो है 68। लेकिन अगर उस समय जो हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, तो टोटल सीट्स थी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की उस समय 36। तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच ईयर डिड बिलासपुर मर्ज विद हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1954। और जो इसकी एग्जैक्ट डेट थी वो थी 1 जुलाई 1954। तो 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर था वो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। और कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनता है बिलासपुर? वो बनता है आपका 5th। जो कि हमने देखा था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो बिलासपुर फिर आपका 5वां डिस्ट्रिक्ट बन जाता है 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर? बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? अब देखो, जब बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है तो बिलासपुर उससे पहले एक अलग स्टेट था। तो उस समय बिलासपुर के जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे उसके ऑप्शन है आपके पास, ए आनंद चंद, ऑप्शन बी श्रीचंद छाबड़ा, ऑप्शन सी विजय चंद, ऑप्शन डी एम दुबे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए। तो जो राजा आनंद चंद थे वो उस समय हिमाचल बिलासपुर के फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनते हैं। तो बिलासपुर के जो पहले मुख्य आयुक्त बनते हैं वो है आनंद चंद। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर पूछे जाते हैं तो आंसर होगा एनसी मेहता। और अगर बिलासपुर के फर्स्ट चीफ कमिश्नर पूछे गए एग्जाम के अंदर तो आंसर होगा आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953? 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के एम पनेकर, ऑप्शन सी फैजल अली और ऑप्शन डी एच एन कुंजरू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी। जो फैजल अली थे वो इस कमीशन के चेयरमैन थे। और इस कमीशन के जो थे टोटल मेंबर थे 3। और ये जो तीनों पर्सन थे ये उस कमीशन के मेंबर थे, के एम पनेकर, फजल अली और एच एन कुंजरू। लेकिन जो इसके चेयरमैन थे वो थे आपके फजल अली। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए 18 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन बी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन सी 12 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज एंड ऑप्शन डी 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे इस अधिनियम के तहत। तो इसलिए आपका जो आंसर है करेक्ट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ऑन विच डेट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड हिमाचल प्रदेश बिकम ए यूनियन टेरिटरी? हिमाचल प्रदेश किस तारीख को केंद्र शासित प्रदेश बना? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी बनता है आपका 1 नवंबर 1956 को। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश जो है ये यूनियन टेरिटरी बनता है। तो जो अभी हमने इसका अभी हमने जो लास्ट ये क्वेश्चन देखा था कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड अंडर द स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो हमने देखा था कि इस एक्ट के तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। तो इन्हीं के अंडर जो हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जो कि इससे पहले एक पार्टसी स्टेट था। तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट was reorganized to form which new district in 1960? 1960 में महासू जिले की चीनी तहसील को पुनर्गठित करके कौन सा नया जिला बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए शिमला, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी किन्नौर और ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आपका किन्नौर। तो 1960 में चीनी जो तहसील थी महासू डिस्ट्रिक्ट की, उसको रीऑर्गेनाइज करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है किन्नौर। तो इसके साथ ही जो किन्नौर है वो हिमाचल प्रदेश का 6 डिस्ट्रिक्ट बन जाता है 1960 को। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट अगर एग्जाम में आ गई पूछने को, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी 1 मई 1960। तो 1960 तो ईयर दिया हुआ है, तो लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली थी तो 1 मई 1960 को जो चीनी तहसील थी वो महासू डिस्ट्रिक्ट की, उसको रीऑर्गेनाइज करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश इलेक्टेड ऑन अगस्त 15 1957? अगस्त 15 1957 को हिमाचल प्रदेश के प्रादेशिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए ठाकुर करम सिंह, ऑप्शन बी वाई एस परमार, ऑप्शन सी एन सी मेहता, ऑप्शन डी के एल मेहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए। जो ठाकुर करम सिंह थे वो टेरिटोरियल काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं। अब क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश 1956 में यूनिट टेरिटरी बनती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। तो उसकी जगह टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है और उसके जो फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं ठाकुर करम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड टेरिटोरियल काउंसिल्स इनटू लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन सर्टेन यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रादेशिक परिषदों को विधानसभाओं में परिवर्तित किया? तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उसको लेजिस्लेटिव असेंबली को एबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी। लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद ये जो टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी, इनको भी फिर उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो हम देखेंगे कि कौन से एक्ट के थ्रू ये किया गया। तो इसके आपके ऑप्शन है ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 एंड ऑप्शन डी द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट है 1963 के तहत, इसके द्वारा जो टेरिटोरियल काउंसिल्स थी उनको फिर से लेजिस्लेटिव असेंबलीज के में बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट लेड टू द मर्जर ऑफ पंजाब हिल एरियाज इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1966? 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय का कारण बनने वाला अधिनियम कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1971 और टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी। तो जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1966 का, उसकी वजह से जो पंजाब के हिल एरियाज थे उनको हिमाचल में मिला दिया जाता है। और इसी एक्ट के साथ जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, पंजाब और हरियाणा को भी अलग अलग कर दिया जाता है और पंजाब के जो हिल एरियाज थे उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कांगड़ा, कुल्लू
Lahore Spiti and Shimla district from Punjab get merged with Himachal Pradesh. तो कौन से वर्ष में ये जो डिस्ट्रिक्ट थे ये हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज किए गए? तो आपके ऑप्शन है ए 25 जनवरी 1971, 1 अप्रैल 1950, 1 नवंबर 1966 और डी 1 सितंबर 1972। आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966। हमने अभी देखा था कि जो पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट था 1966 का, उसके तहत जो पंजाब के हिल एरियाज थे उनको हिमाचल के साथ मर्ज किया गया था। तो फिर उसके बाद 1 नवंबर 1966 को ही जो ये पंजाब के जो हिल एरियाज थे जो कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, उनको हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1966। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास ए यूनानिमस रेजोल्यूशन डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ ए फुली फ्लेश्ड स्टेट? हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सर्वसम्मत प्रस्तावना किस तिथि को पारित की थी? तो आपके ऑप्शन है ए जनवरी 24 1968, नवंबर 1 1966, जुलाई 31 1970, जनवरी 25 1971। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए। तो जनवरी 24 1968 यानी कि 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया कि हिमाचल प्रदेश को एक फुली फ्लैश स्टेट बनाया जाए, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1971 पास्ड बाय द पार्लियामेंट? इसके ऑप्शन है ए दिसंबर 18 1970, बी ऑप्शन जुलाई 31 1970, ऑप्शन सी जनवरी 25 1971 और ऑप्शन डी नवंबर 1 1966। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो दिसंबर 18 1970 को ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा इस एक्ट को पास किया गया था, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1971। देखो जो एग्जाम में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा गया कि पार्लियामेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाने का एक्ट कब पास किया गया, तो वो था दिसंबर 18 1970। लेकिन अगर ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो डिमांड रखी थी कि हिमाचल प्रदेश को फुली फ्लैश स्टेट बनाया जाए, तो वो जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था जनवरी 24 1968 को। तो आपने ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है और ये इनका ध्यान रखना है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड हिमाचल प्रदेश बिकम द 18th फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? कौन सी तिथि को हिमाचल प्रदेश जो है वो भारतीय संघ का 18वां पूर्ण राज्य बना था? तो आपके ऑप्शन है ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1956, डी 15 अगस्त 1947। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो फुली फ्लैश स्टेट बन जाता है। इसीलिए जो है जो 25 जनवरी है उसको स्टेटहुड फुल फ्लैश स्टेट बन गया था, तो इसलिए स्टेटहुड डे के नाम से भी हम इस डे को मनाते हैं 25 जनवरी को, इसलिए 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर इट बिकेम ए स्टेट इन 1971? 1971 में राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हालांकि हमने ये डिस्कस कर लिया है पहले भी, लेकिन फिर भी इसको एक बार कर लेते हैं। ए डॉक्टर वाई एस परमार, बी एन सी मेहता, सी एस चक्रवर्ती और डी मेजर जनरल हिम्मत सिंह। देखो इसका जो फर्स्ट है, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है इसका ऑप्शन सी। जो एस चक्रवर्ती थे वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर थे जब हिमाचल प्रदेश एक फुली फ्लैश स्टेट बन जाता है 1971 में। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो डॉक्टर वाई एस परमार थे ये हमारे फर्स्ट सीएम थे और ये पहली बार जब सीएम बने थे तो वो ईयर था 1952। एनसी मेहता जो थे वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल के, और एस चक्रवर्ती हो गए हमारे फर्स्ट गवर्नर, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एस चक्रवर्ती।
और जो मेजर जनरल हिमत सिंह थे ये थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन फर्स्ट था, लेकिन किस चीज में फर्स्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट डिड हमीरपुर एंड उन्ना बिकम सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हमीरपुर और उन्ना थे वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले किस तिथि को बने थे। तो आपके ऑप्शन है ए जनवरी 25 1971, बी अगस्त 15 1947, ऑप्शन सी नवंबर 1 1966 और ऑप्शन डी सितंबर 1 1972। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सितंबर 1 1972 को जो उन्ना और हमीरपुर से वो हिमाचल प्रदेश के आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। और ये जो हमीरपुर उन्ना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बने थे, ये बने थे आपके कांगड़ा से। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होके ये सितंबर 1 1972 को हमीरपुर और उन्ना डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जब 1971 में हिमाचल प्रदेश फुली फ्लैश स्टेट बन जाता है तो उस समय हिमाचल प्रदेश के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे, टोटल डिस्ट्रिक्ट थे 10। ठीक है, तो आपने देखो अभी यहाँ से हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 4। उसके बाद जब 1971 में हिमाचल प्रदेश फुली फ्लैश स्टेट बन जाता है तब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके 10। और फिर फाइनली 1972 में जाके अभी जो जितने हमारे प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो 1972 में हमारे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर वाज शिमला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए 1864, बी 1911, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1971। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1864 को जो शिमला था उसको डिक्लेयर कर दिया गया था समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कब डिक्लेयर किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया था 1864 को, 1864। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द ग्रांट ऑफ फुल स्टेटहुड टू द हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द रिच ग्राउंड इन शिमला। भारत के किस प्रधानमंत्री ने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने ये अनाउंस किया था रिज के मैदान से। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी, तो वो करी थी रिज ग्राउंड से शिमला में कि हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए एस चक्रवर्ती, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई एस परमार, ऑप्शन सी पंडित जयवंत राम, ऑप्शन डी देशराज महाजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो पंडित जयवंत राम थे वो हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके फर्स्ट स्पीकर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको याद रखना है। पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने मेल का देखा था, अभी हम फीमेल देख रहे हैं कि पहली महिला जो हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है इसके ए शीला कौल, ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्या स्टोक्स, ऑप्शन सी सरला शर्मा, ऑप्शन डी लीला सेठ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। जो विद्या स्टोक्स जी थी वो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट फीमेल स्पीकर रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू कंप्लीट ए फुल 5 year टर्म एज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। द हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के रूप में पूर्ण 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने वाली
पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शीला कौल, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी उर्मिला सिंह, ऑप्शन डी विद्या स्टोक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जो उर्मिला सिंह थी वो हिमाचल प्रदेश की पहली वुमेन गवर्नर थी जिन्होंने अपने कंप्लीट फुल 5 ईयर टर्म को कंप्लीट किया था। और अगर पेपर में क्वेश्चन ये आए कि हिमाचल प्रदेश की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी, तो वो थी आपकी शीला कौल। तो जो फर्स्ट गवर्नर थी वो थी शीला कौल, लेकिन जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी शीला कौल। और ये पूछा जाए कि कौन सी वो पहली महिला गवर्नर थी, राज्यपाल थी, जिन्होंने अपने पूरे 5 साल कार्यकाल को पूरा किया था, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी उर्मिला सिंह। लेकिन ये पूछा गया कि कौन सी पहली वुमेन गवर्नर थी, तो इसका आंसर होगा शीला कौल। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में।